तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब प्लेसमेंट करने वाला हूँ डीमन ऑफ द शेडो रेलम का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर योरो छोटा होता है और वो अपने बादर के साथ वो छुपे हुए रास्ते पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसका डैड योरो से कहने लगता है कि इस रास्ते के बारे में तुम किसी को ना बताना। और ये लेफ्ट और राइट के पास ही पहुंचता है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं, जहाँ पर लेफ्ट और राइट ने उन हेलीकॉप्टर को गिराया होता है। और वो योरो से कहने लगते हैं कि कैसे हमारे न्यू मास्टर। और वहीं पर सेल्समैन कहने लगता है कि हमें इन माउंटेन से जल्दी निकालो, हम ऐसे जाना चाहते हैं क्योंकि हमको खतरा है। लेकिन इधर लेफ्ट और राइट कहने लगते हैं कि हमारा मास्टर योरो है, तो हम तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। और वहीं पर वो छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास अपना मॉन्स्टर होता है। तो इधर लेफ्ट और राइट कहने लगता है कि हमें हुक्म दो कि हम इसे खत्म करें। लेकिन योरो कहने लगता है कि नहीं, तुम में से एक आदमी विलेजर्स की मदद करो जो जख्मी हुई हैं, और एक के ही पर रहो। और मैं इस लड़की को खुद ही देख लूंगा क्योंकि इसने मेरे लोगों को मारा है। और तब वहीं पर राइट अपना काम करने के लिए चला जाता है। और इधर हम योरो के उस बड़ी सिस्टर को देखते हैं जो कि ग्रैनी को पेंग देती है और कहने लगती है कि मैं तुमको कभी नहीं माफ करूंगी। और वहीं से फिर जाने लगती है। और इधर लेफ्ट जो है ना, उस छोटी बच्ची की मास्टर को एक तरफ फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम्हारे साथ योरो अब देखेगा। और योरो उस लड़की को 2 एरो मारती है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है काफी और चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसका मॉन्स्टर उसको वहीं से उड़ा कर ले जाती है। और इधर राइट एक बच्चे के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, तो वो उड़ जाती है। और वहीं पर राइट कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, हाँ तुम मुझे देख सकते हो। लेकिन वो बच्ची जैसे ही राइट को देख देती है, वहीं पर वो फिर से बेहोश हो जाती है। और इधर राइट सारे बच्चों को एक सेफ जगह में छोड़ देता है और बाहर आकर योरो के उस सिस्टर को देख लेता है और कहने लगता है कि हाय। जैसे वो उसे कह लेता है, वो लड़की राइट पर हमला कर देता है। लेकिन राइट अपने एक दहाड़ से उसके हमले को रोक देता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये खतरनाक है। और वैसे वो लड़की भाग जाती है। और इधर राइट उसे सुनकर कुछ अजीब लगता है। और इधर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने एक दरवाजे को बंद किया होता है अपने मास्टर से कि यूरो की डीमंस अंदर ना आए और मुझे खत्म ना करे। लेकिन लेफ्ट भी हार नहीं मान रही होती और उसकी डीमन का मुंह खोलने की कोशिश कर रही होती है। और फिर वो उस मास्टर का मुंह खोल लेती है, जिसकी वजह से योरो को चांस मिल जाता है और वो गेबी पर एक और एरो से हमला कर देता है। और ये देखकर वहीं पर योरो की सेस आ जाती है और वो अपनी पावर से उस जगह को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से और गेबी चा के पास आती है और कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना। और इधर योरो भी अंदर आ जाता है और वो जैसे ही इन दोनों पर हमला करने लगता है, तो इधर उसकी सेस कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और आशा तुम्हारी सेस नहीं है। जिसे देखकर वहीं पर राइट भी आ जाता है और कहने लगता है कि ये की ठीक कह रही है, ये तुम्हारी कुछ लगती है। जिसे देखकर योरो फिर थोड़ा शांत हो जाता है और वो लड़की कहने लगती है कि मैं अपने पेरेंट के साथ यही से भाग गई थी, तो ग्रैनी को डर था कि तुम भी उसे छोड़कर यही से चली जाओगे, तो उसने एक इम्पोस्टर बनाया आशा, और वो तुम्हारी रियल सेल्स नहीं है। तो ये सब कुछ योरो को बताने के बाद वहीं पर वो सेल्समैन भी आ जाता है और कहने लगता है कि योरो अब तुम इन पर हमला ना करो क्योंकि यहीं पर और लोग हैं तो वो जख्मी हो जाएंगे, तो हम यहीं से चलते हैं। तो योरो कहने लगता है कि तुम हार मान लो और हम यहीं से चलते हैं, हमारा पीछा फिर ना करो। जिसकी वजह से योरो और ये सारे वहीं से चली जाती हैं और गेबी और योरो की सेसी बच जाती है। तो गेबी कहने लगते हैं कि तुम्हारा योरो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे देख उसकी सेस रोने लगती है। और इधर योरो और सेल्समैन उस माउंटेन से बाहर आ जाती है और वहीं पर एक लड़की से मिल लेती है जो कि अपनी कार के साथ उनका इंतजार कर रही होती है। जिसे देखकर योरो लेफ्ट और राइट कहने लगते हैं कि ये कौन सी चीज है और क्या हम इसमें जाने वाले हैं और इससे हमको खतरा नहीं है ना। और ये तीनों कार की बात कर रही होती हैं। तो इधर सेल्समैन उन्हें अच्छे से नहीं समझा पाता, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि इसके अंदर घोड़े हैं और वो हमको इस जगह से निकलने की मदद करेंगे। और जिसकी वजह से योरो अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा ये बात है। और इधर हम गेबी और योरो की सेस को देखते हैं जो कि अपनी टीम को मैसेज भेजते हैं कि हमारे लिए हेल्प कराओ। तो वहीं पर उनकी मदद के लिए उनकी टीम भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या हुआ, तुमने योरो को क्या नहीं पकड़ा। तो फिर वो सारी बात बता देती है, जिसकी वजह से वो कहने लगते हैं कि हमें यहीं पर अपना पूरा टीम भेजना चाहिए था और ये हमने गलत किया। और इधर हम योरो को देखते हैं और सेल्समैन को जो कि कार में होते हैं और गाड़ी के ऊपर लेफ्ट राइट बैठे होते हैं। तो लेफ्ट राइट कहने लगती है कि हमारे पीछे एक डीमन आ रहा है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि हम पे क्या फिर हमला होने वाला है। लेकिन हम वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो कि घोड़े पर सवार होती है और ये एक डीमन होती है जिसका नाम उशिरा सामा होता है। और उसे देखकर वो सेल्समैन और वो लड़की काफी जरा चौंके होते हैं और उशिरा सामा लेफ्ट और राइट से कहने लगते हैं कि क्या तुमने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया। तो कहने लगते हैं कि हाँ
हम 400 सालों तक ऐसे ही बैठे थे और अब हमने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढ लिया। जिसे सुन ओशिरासामा कहने लगते हैं कि अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना, तो वैसे वो चली जाती है। और इधर योरो कहने लगता है कि ये क्या चीज था, जिसे सुनकर वो लड़का लड़की कहने लगते हैं कि ऐसी चीज मत कहो, ये तो ओशिरासामा थी और हमें यकीन नहीं हो रहा कि इसे हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो फिर योरो कहने लगता है कि ये ओशिरासामा में इतना खास क्या था कि तुम लोग ये बोल रहे हो। तो कहने लगते हैं कि डीमंस में लेवल होते हैं और ओशिरासामा एक हाई लेवल पर है। ये सुनकर कहने लगता है योरो के अच्छा क्या ये बात है। और इधर हम योरो के सेस और उनकी सारी टीम को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि योरो के पास जो डीमन थे वो कॉम्बैट टाइप के थे और काफी डरावनी भी थी। तो गेबी कहने लगती है कि योरो तुम्हारा ब्रदर काफी ब्रूटल है, उसने मुझे अपनी तीरों से मारा। और इधर हम फिर से योरो को देखते हैं जो कि पहली बार अपनी आंखों से सिटी को देख लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।